हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, प्रूफ्स देखेंगे जो आपके बोर्ड में आते हैं, फार्मूला देखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे साथ में। तो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे तीन चार पॉइंट्स जो आपके बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पहला टॉपिक, यूक्लिड डिवीजन लेमा। मीन्स पहला टॉपिक क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आपका ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है, जैसे ये रहा आपका, आप जो नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि आपका रहता है बी, ये डिवीजर हो गया और कुछ रिमाइंडर आएगा आर। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं B इज इक्वल टू ए टाइम क्यू प्लस आर। आपका ये यही है, B बाई ए, तो यही आपका आता है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर है आर, रिमाइंडर क्या रहेगा? रिमाइंडर जीरो से बड़ा रहेगा या जीरो के बराबर रहेगा, और क्वोशेंट ये रहा, लेकिन डिवीजर से हमेशा क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा, डिवीजर के बराबर नहीं है। जैसे अगर आप 7 में 3 का भाग दे रहे हैं तो आपका रिमाइंडर 3 से हमेशा छोटा ही आएगा जो रिमाइंडर होगा, लेकिन जीरो से क्या आएगा? बड़ा आएगा। मतलब रिमाइंडर आपका जीरो आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता इस केस, ठीक है। तो यही होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। तो इसमें हम लोग इसी रिमाइंडर से चेक करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ऐसे हो गया, अगर हम कहेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा इस पे अप्लाई कीजिए, 2, 5, 8 एंड 20, इन दोनों पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो ये आएगा क्या? 2, 5, 8 डिवाइडेड बाई 20। तो ये आपका क्या होगा? 1 टाइम में जाएगा, ये 5 आएगा, 8 आएगा, ये कितने टाइम में जाएगा? ये 2 टाइम में जाएगा, 40 आएगा, ये होगा क्या आपका? 18। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं? इससे आप लिखेंगे 258 258 इक्वल टू क्वोशेंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर, मींस 12 into 20 प्लस रिमाइंडर इक्वल टू 18। तो ये जो 18 है आपका, 18 ये लेस देन 20 आएगा, मींस रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवीजर, मींस आपका क्या डिवीजन? आप इसको बोल सकते हैं ए, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो से बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा। तो ये बोर्ड में कैसे पूछ सकता है? या तो डायरेक्ट नंबर दे देगा, बोल देगा आपको इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिमाइंडर निकालिए। एमसीक्यू टाइप का भी दे सकता है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, एमसीक्यू टाइप में दे देगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा इसमें से है, ऑप्शन 4 दे देगा, ये कंडीशन दे देगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो ये डिवाइडेंट है इक्वल टू क्वोशेंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर की ये कंडीशन जीरो लेस देन डिविजन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यही है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक। तो ये हो गए कॉन्सेप्ट वाली चीज। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक तो प्रूफ आ गया। तो इससे हम लोग फाइंड करते हैं HCF फाइंड करते हैं, ये हेल्प करता है HCF फाइंड करने में। तो हम लोग HCF इसमें से कैसे फाइंड करेंगे? तो जैसे ये हो गया, अगर कोई आपको नंबर दे रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, आप ये देख लेंगे कि अगर कोई नंबर है 20 है और यहाँ पे आपका 64 है, इन दोनों के बीच यूक्लिड डिवीजन लगाकर आप इसमें HCF फाइंड कीजिए। तो यूक्लिड डिवीजन जैसे मैंने बताया, आप ऐसे करके करेंगे, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे आएगा आपका क्वोशेंट और रिमाइंडर, इसी मेथड का यूज करके करेंगे। तो ये हो गया 64 और ये हो गया 20, ठीक है। तो ये 20 कितने टाइम में जाएगा? ये 3 टाइम में जाएगा, 60 ये आ गया 4। तो ये जो रिमाइंडर आया है इसका, अब ये बन जाएगा क्या? डिवीजन। और ये जो रहेगा ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये हो गया 20।
ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसमें से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 5 टाइम 20 हो जाएगा, ये क्रॉस हो गया। अब हम इसमें से एचसीएफ कैसे फाइंड करें? एचसीएफ वो होता है जो लास्ट डिवीजर होता है, लास्ट डिवीजर, ठीक है, जिससे आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, वही आपका एचसीएफ होगा, एचसीएफ। तो इसमें ये रहा, अगर आप देखेंगे इसमें तो ये 4 जो है यही लास्ट डिवीजर है जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया आपका, ठीक है। अगर 20 से आपने डिवाइड किया था इसको तो ये 4 आया था रिमाइंडर, 4 से ये कर दिया तो 0 आ गया। तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ इसका 20, 64, इसका आ गया एचसीएफ 4। तो ऐसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके फाइंड कर सकते हैं एचसीएफ, ठीक है। और हम बार बार रिपीट ही करेंगे, जैसे अगर आप कोई बड़ा नंबर आ जाए तो हम ऐसे करेंगे, जैसे यहाँ से आप बी है, ए है, और कुछ आपने डिवाइड किया तो ये Q1 आ गया क्वोशिएंट, और ये रिमाइंडर 1 आ गया। अब रिमाइंडर 1 जो है अब वो बन जाएगा डिवीजन, ठीक है, और ये ए जो है ये बन जाएगा डिवाइडेड। अब करेंगे, अब क्वोशिएंट 2 आएगा कुछ, तो इसमें से इसका रिमाइंडर 2 आएगा। अब रिमाइंडर 2 बन गया आपका डिवीजन। अब ये रिमाइंडर 1 जो है अब ये बन जाएगा आपका क्वोशिएंट कुछ आएगा, क्वोशिएंट 3 आएगा। तो यहाँ से अगर ये आएगा रिमाइंडर 3, ऐसे ऐसे आप रिमाइंडर n तक जाएंगे। अगर मान लीजिए आर एन इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब ये अगर आर एन की जगह R3 0 हो गया, तो इसके पहले वाला जो रिमाइंडर था आर एन माइनस 1 जो कि डिवीजर का काम कर रहा है इसके लिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ ही हो जाएगा, एचसीएफ, ठीक है। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें से एचसीएफ फाइंड कर लिया आपने। तो अब हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो जैसे दो नंबर होते हैं, आप इस चैप्टर में दो नंबर पढ़ेंगे, एक प्राइम नंबर पढ़ेंगे आप, दूसरा पढ़ेंगे कंपोजिट, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है इसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। तो आप कोई भी नंबर लेंगे उसके फैक्टर निकालेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर होंगे। अगर एक फैक्टर आता है एक और दूसरा फैक्टर आता है वो खुद नंबर इटसेल्फ, और ये दोनों अलग रहेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, क्या होंगे, डिस्टिंक्ट, तो ये प्राइम नंबर है। मतलब प्राइम नंबर का क्या आना चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम दो फैक्टर आने चाहिए। अगर इसमें क्या होगा, मोर देन टू फैक्टर आएंगे, फैक्टर क्या होगा, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट, ठीक है। तब आपका क्या होगा, कंपोजिट। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एक को चेक करेंगे आप, एक स्वयं से काट सकता है और कोई नहीं, तो ये क्या है, एक ही फैक्टर है, तो ये तो ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम नंबर है। क्यों, प्राइम नंबर के लिए एग्जैक्ट दो आपको चाहिए फैक्टर, कंपोजिट के लिए दो से अधिक चाहिए, तो ये तो एक ही फैक्टर लिया है, तो एक ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। इसको आप याद रखिए, ये एमसीक्यू में आ सकता है। और अब दो के देखते हैं, दो क्या है, दो का फैक्टर एक हो सकता है और एक खुद दो हो सकता है, तो इसके क्या है, दो फैक्टर हैं। तो यहाँ से हम पता करेंगे डेफिनेशन के हिसाब से, तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर के डेफिनेशन को फॉलो करता है, तो ये दो हो गया प्राइम नंबर। और इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये इवन नंबर है, तो ये ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम होता है, ठीक है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर ये भी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अब 3 को चेक करेंगे, 3 का फैक्टर एक हो गया और एक 3 हो गया, तो ये भी हो गया आपका प्राइम नंबर, ठीक है। अब बाकी जो प्राइम मिलेंगे वो आपको ऑड ही मिलेंगे। और जैसे कि देखिए 4 को आप एक से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 खुद से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, मोर देन 2 फैक्टर है, तो मोर देन 2 फैक्टर है मतलब ये कंपोजिट, क्योंकि कंपोजिट का जो डेफिनेशन है मोर देन 2 फैक्टर, इसको ये फॉलो करता है, तो ये हो गया कंपोजिट। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं सभी नंबर को, प्राइमरी कंपोजिट। तो आप इसमें दो चीज याद रखेंगे, एक नंबर एक जो है न ही प्राइम है न ही कंपोजिट है, और जो दो है ये स्मॉलेस्ट आपका क्या है, प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। और
इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। और बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे दो को छोड़ के वो सभी ऑड होंगे। अब मैं प्राइम नंबर फाइंड करने का एक मेथड बताता हूँ आपको। जितने भी प्राइम नंबर होंगे सब 6 के +-1 इसके फॉर्मेट के होंगे। मतलब अगर आप देखेंगे 2 और 3 को छोड़ देंगे तो अब सब इसी के फॉर्मेट में। जैसे 7 है तो 7 में से आप देखेंगे तो ये क्या है, 6 × 1 + 1 इस फॉर्मेट का हो गया ना, 6 के +1। लेकिन अगर और कोई नंबर है जैसे 49 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 6 × 8 हो गया, 8 6 48 +1। ये इस फॉर्मेट का है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। मतलब जितने भी प्राइम नंबर रहेंगे वो इसी फॉर्मेट के रहेंगे, लेकिन जो इस फॉर्मेट का नंबर होगा वो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो। तो ये हो गया प्राइम और कंपोजिट का डिफरेंस। ठीक है, तो आपका एक एमसीक्यू जैसे आता है, क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू में, दो एक नेचुरल नंबर है, इसमें से ऑप्शन दे दिया था, पहला प्राइम नंबर है, दूसरा क्या था, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है, तीसरा था प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है, और चौथा था प्राइम भी है कंपोजिट भी है। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, जो नंबर प्राइम होगा वो कभी कंपोजिट होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ये होगा तो ये नहीं होगा। जैसे इवन और ऑड आपने पढ़ा है ना, तो जो नंबर इवन होगा वो ऑड कैसे होगा, और जो ऑड होगा वो इवन कैसे होगा। सेम जो प्राइम होगा वो कंपोजिट नहीं होगा। तो ये है आपका प्राइम एंड कंपोजिट। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम लोग प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ये 140 है, 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले आगे 140 का ये मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। अगर आपको फास्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो ये 140 इक्वल टू क्या होगा, 14 मल्टीप्लाइड बाई 10। 14 क्या होता है, 2 × 7 इंटू 10 क्या होता है, 2 × 5। ये हो गया आपका फास्ट। ऐसे तो आप जब पेपर में सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर इस फॉर्मेट में करेंगे। किस फॉर्मेट में करेंगे, 140 ये हो गया, 2 से पहले लेके जाएंगे आप तो ये 70 होगा, फिर 2 से क्रॉस करेंगे 35 हो गया, फिर 3 से चेक करेंगे नहीं होगा, 4 से चेक नहीं करेंगे क्यों, 4 प्राइम नंबर नहीं है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमें प्राइम नंबर से ही चेक करना पड़ेगा ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 3 के बाद प्राइम नंबर अगला आता है 5, तो 5 से चेक करेंगे, 5 से हाँ ये 7 टाइम में जाएगा, और फिर से मैं 5 से चेक करूंगा, 5 से नहीं जाएगा, और 5 के आगे 6 नहीं आएगा। 5 का अगला जो प्राइम नंबर है वो 7 है, तो 7 से मैं चेक करूंगा तो ये 1 टाइम। तो ये आ गया ना आपका 140 इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 7। इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख देंगे, 2 × 5 × 7। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर में एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है, तो अब मैं इस प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का यहाँ पे कोशिश करूंगा। आप लोग ध्यान से देखिए, अगर एमसीक्यू में आएगा तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके 2 नंबर को पूछ दिया क्वेश्चन डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब सॉल्व करने के लिए, लिखने के लिए, और बोल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए, तो आपको वो आना चाहिए मेथड अच्छे से। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक नंबर है 96, दूसरा नंबर है 404। इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो पहले आगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन इस प्रकार से करेंगे, 2 से ये गया 4 टाइम एंड 8 टाइम 16, इन 2 से करेंगे ये 2 टाइम 4 टाइम, इन 2 से करेंगे 1 2 12 हो गया, इन 2 से ये 6 टाइम में जाएगा, फिर ये 2 से करेंगे ये 3 टाइम में, और ये 3 करेंगे 1 टाइम में। ये हो गया आपका, और सेम आप इसको करेंगे 4 से। ठीक है, और 4 से जैसे ही आप करेंगे तो ये पहला आगे हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से चेक करना है आपको। तो 2 से आपने चेक किया, 2 2 जा 0, 2 2 जा, फिर आप 2 से चेक करेंगे 2 1 जा 0 1 जा। ठीक है, और ये आपका क्या है 1 0 1 प्राइम नंबर। क्यों, अब इसको चेक भी कर सकते हैं, ये 6 के +-1 के फॉर्म में आएगा। अब जरूरी नहीं कि जो इस फॉर्मेट में है सभी प्राइम नंबर ही, लेकिन यहाँ पे आप चेक करेंगे तो इसी फॉर्मेट में आएगा और ये प्राइम नंबर होता भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे। अब 96 को पहले लिख देंगे आप, क्या था 96 था आपका
2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 1 2 3 4 5, 5 टाइम होगा इंटू थ्री, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3। अब 1404, ये क्या है 2 इंटू 101, तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 101 ठीक है। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जैसे आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इसका निकालेंगे 96,404 का, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले है कि जितने भी इन दोनों के फैक्टर्स हैं प्राइम नंबर वाले वो लिख लेना है। जैसे 2 है मल्टीप्लाई 3 है मल्टीप्लाई 101 है 101, ये टोटल प्राइम हो गए आपके, टोटल जितने भी प्राइम नंबर हैं दोनों में, ये हो गया आपका एलसीएम वैल्यू। अब इसके पावर को हम लोग डिसाइड करने के लिए चेक करेंगे। अब पावर हम क्या लेंगे, जो दोनों में से पहले आगे हम दो है तो दो इसमें का पावर देखेंगे, इसमें का पावर देखेंगे, और हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम में हम क्या लेंगे, मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो हम दो का इसमें देखते हैं, तो 2 का पावर इसमें 5 है, 2 का पावर 2 है, इसमें मैक्सिमम क्या है 5 है, तो यहाँ पे हम 5 पावर। अब 3 का देखेंगे, 3 का पावर इसमें 1 है, इसमें 3 का पावर देखेंगे तो 0 है ना, 3 का पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 तो मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो ये 3 का पावर 0 है, इसमें 3 का पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 1। अब इसमें 101 देखेंगे तो इसमें 101 का पावर 1 है, इसमें 101 का पावर 0 है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 1, तो ये हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 101, ठीक है। तो ये आपका हो गया एलसीएम, ओके। तो एलसीएम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये 2 पावर 5, ये क्या हो गया आपका 32 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 101, फिर क्या हो जाएगा ये 3 2 जा 6 3 3 जा 9 मल्टीप्लाइड बाई 101, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 96 ठीक है, तो आपका आएगा 96। हाँ, आप यहाँ पे एक ट्रिक भी है कि अगर 101 रहता है, अगर ये नंबर ए बी है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपका 2 बार हो जाएगा ए बी, ये आप ध्यान में रखें, फास्ट कैलकुलेट कर देंगे आसानी से, वैसे कोई नहीं है, यही है, ठीक है। तो आप यहाँ से एलसीएम निकालना सीख गए। अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा इन दोनों नंबरों का ठीक उसका अपोजिट। जैसे पहले आगे आपको पूरे जितने भी फैक्टर हैं उनको लिख लेने हैं, 3 हो गया 101 हो गया। अब यहाँ पे आप मैक्सिमम पावर ले रहे थे, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लेंगे मिनिमम पावर, ठीक है। आप इसको याद रखिए, लिख लीजिए एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर और एचसीएफ के लिए मिनिमम पावर, ठीक है। तो मिनिमम पावर 2 और इसमें से 2 5 है, इसमें 2 है तो इसका 2 लेंगे, 3 पावर 1 है, इसमें 3 पावर 0 है तो इसमें 0 लेंगे, 101 का पावर इसमें क्या है 1 है, इसमें 101 का पावर क्या है 0 है, तो यहाँ से क्या लेंगे 0 लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। किसी के पावर 0 हो, ए के पावर अगर 0 हो तो 1 होगा, ए आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कुछ भी हो ए 0 नहीं हो और उसके बाद 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये हो गया आपका 4। एलसीएम आपका 9696, एचसीएफ आपका 4 हो गया। तो हम यहीं से एक और फार्मूला पढ़ते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ए और बी का हम लोग एचसीएफ निकाले, ये आया, इसका ये आया, इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई ए एंड बी, मीन्स मल्टीपल ऑफ नंबर n1 और n2, कोई भी आप ए और बी ले लीजिए। अगर इन दोनों को आप पुट करके यहाँ पे देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये LHS इक्वल टू RHS होगा, तो ये फार्मूला आप याद कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। तो मैं अगर आपको एक बेसिक से बताऊं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ठीक है, तो आप इसको इसके डेफिनेशन के हिसाब से निकाल लें। ये क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले आगे जो नंबर है, मान लीजिए ये है 2 है और ये आपका है, ये मान लीजिए आपका 7 है, ये मान लीजिए आपका 8 है, इसका मल्टीपल लिखना है, आप मल्टीपल लिख दीजिए,
7 1 जा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 35, 42, ठीक है 42, ये हो गया 49, ये हो गया 56, फिर आपका ये हो गया 69, 63, 70। 8 का क्या होगा, 8 1 जा 8 2 जा 16, 24, 32, 40, 48, 56, और फिर आएगा ये आपका 64, फिर 72, 80। तो ये हो गया आपका मल्टीपल। अब इसमें से कॉमन मल्टीपल चूज करना है। मल्टीपल हो गया, आप कॉमन मल्टीपल, दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन से हैं, ये 56 56, आगे ऐसे आएंगे ये। तो ये कॉमन मल्टीपल क्या होगा, कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 56, आगे भी ऐसे ही होगा, कुछ ऐसे ही करके रहेंगे, ठीक है। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो पहला ही आपको कॉमन मिला है वही लोएस्ट होगा, तो ये हो गया आपका लोएस्ट कॉमन, माने ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। और अब एचसीएफ के बारे में देखते हैं हम। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, ठीक है फैक्टर। अब इसमें हमें फैक्टर लिखने होते हैं, ठीक है फैक्टर। जैसे आप अगर निकालेंगे 16 एंड 20, इन सब का अगर निकाल रहे हैं तो पहले आगे आप इसके फैक्टर लिखेंगे। 20 का फैक्टर क्या होता है, एक 20 को डिवाइड कर देता है, दो भी डिवाइड कर देगा कंप्लीटली, 3 नहीं 4 कर देगा, 5 कर देगा, 6 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 कर देगा, और ये 20 कर देगा, ठीक है। और 16 का देखेंगे तो 1 कर देगा, 2 कर देगा, 3 नहीं करेगा, 4 कर देगा, 5 नहीं करेगा, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 हाँ, 9 नहीं, 10 नहीं, और डायरेक्ट 16। ये हो गया आपका फैक्टर। और डेफिनेशन में क्या था, इसके फुल फॉर्म में फैक्टर, इसके बाद कॉमन फैक्टर। अब हमें कॉमन फैक्टर लेना। अब कॉमन फैक्टर देखेंगे इन दोनों का, तो एक है, 2 है, 4 है, और बस ये हो गया आपके कॉमन फैक्टर। अब इन कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4, तो यही आपका क्या होगा, एच डी इक्वल टू 4, ठीक है। तो ऐसे हम इसके डेफिनेशन से देखते हैं। तो आपको बेसिक्स के भी बारे में पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमने देख लिया। और अगले टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, प्रूव करने वाला आता है अगले टाइप का क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, रेशनल नंबर का, ठीक है, इरेशनल का। तो पहले आगे रेशनल क्या होता है ये हम पढ़, तभी तो इरेशनल पढ़ेंगे, उसी में आता है आपका प्रूफ करना। रेशनल क्या होता है, ऐसा भी नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, जहां पे p और q इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर, और कोई नंबर ना हो, इंटीजर हो, और q नॉट इक्वल टू 0। और सम टाइम जो p और q होते हैं ना, वो आपके को प्राइम नंबर होते हैं। ये सम टाइम मीन्स जैसे 1/2 है, इसका ये 1 और 2 करेंगे तो को प्राइम है, इसके इक्वल आप 2/4 भी लिख सकते हैं। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। तो अगर ये रहेगा तब के लिए ये होता है को प्राइम p एंड q। वैसे ये भी रेशनल नंबर है, बट इसका आप ध्यान रखेंगे, क्यों, जब हम प्रूव करेंगे आपका कि कोई नंबर इरेशनल है तो इसको प्रूव कीजिए इरेशनल, तो ये वाली डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर हो गया आपका 5 6 7 2/3। जैसे आप बोलेंगे √2, ये रेशनल है, इसके बटा हम 1 लिख दिए क्योंकि ये 0 भी नहीं है। तो मैंने जैसे बताया p एंड q आपके इंटीजर होने चाहिए, ये आपका इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, जो नंबर प्राइम नंबर होगा वो कंपोजिट नहीं होगा, ऐसे ही जो नंबर रेशनल नंबर होगा, ठीक है, वो नंबर इरेशनल नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल। तो यहाँ पे हम एक और चीज देखते हैं, रेशनल और इरेशनल का एडिशन। जैसे अगर आप रेशनल में रेशनल जोड़ेंगे तो रेशनल ही आएगा, रेशनल में से रेशनल घटाएंगे तो रेशनल ही आएगा, मीन्स रेशनल, और यहाँ पे रेशनल इक्वल टू रेशनल। अगर रेशनल इस डब्बे में कोई भी ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई भी ऑपरेशन हो,
कोई भी ऑपरेटर हो यहाँ पे रेशनल ही आएगा। ठीक है, अब इरेशनल का भी देख लेते हैं। इरेशनल, अगर इरेशनल प्लस इरेशनल करेंगे तो इरेशनल आएगा। ठीक है, इरेशनल माइनस इरेशनल करेंगे तो ये रेशनल आ भी सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। अगर दोनों एग्जैक्ट बराबर हो, अंडर रूट टू तो ये जीरो आ जाएगा, तो रेशनल होगा। अदरवाइज टू अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू तो ये वन टाइम अंडर रूट टू आएगा, तो ये हो गया आपका इरेशनल। इस कंडीशन में ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और सेम चीज आप इरेशनल मल्टीप्लाइड बाई इरेशनल करेंगे तो इसमें भी दो चीजें आ सकती। अगर दोनों सेम हुआ, दोनों सेम एग्जैक्ट नंबर सेम हुआ, जैसे इसमें आपका सेम था मीन्स अंडर रूट टू ले रहे थे तो ये भी अंडर रूट टू ले रहे हैं, तभी आपका रेशनल आ रहा था। लेकिन यहाँ पे रूट वाला जो है, रूट वाला अगर सेम रहेगा, ये ए है ये बी है और ये भी आपका कोई एक्स है ये आपका बी है, ये रूट वाला अगर सेम रहेगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, रेशनल आएगा। कि ये रूट हट के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा रेशनल। ठीक है, लेकिन इरेशनल भी आ सकता है जब ये दोनों सेम ना, बी यहाँ पे हो और यहाँ पे सी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, इस केस में क्या आएंगे, आपका आ जाएगा इरेशनल। सेम डिवीजन के लिए भी वही रूल है। ठीक है, तो ये हो गया इंडिविजुअल, रेशनल रेशनल के साथ, इरेशनल इरेशनल के साथ। लेकिन अब हम देखते हैं रेशनल और इरेशनल दोनों के साथ। अगर यहाँ पे रहेगा रेशनल, यहाँ पे रहेगा इरेशनल और यहाँ पे बॉक्स देंगे हम कुछ भी, तो यहाँ पे हम लोग प्लस लगाए, ऑपरेटर माइनस लगाए, मल्टीप्लाई लगाए, डिवाइड लगाए, ये हमेशा ही आएगा आपका इरेशनल ही आएगा। ठीक है, तो आपको अगर दोनों रेशनल है तो ध्यान देने की जरूरत नहीं, हमेशा रेशनल आएगा। अगर एक रेशनल है एक इरेशनल है तो हमेशा इरेशनल आएगा। लेकिन अगर दोनों इरेशनल हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये माइनस वाला है और मल्टीप्लाई वाला है तो इसमें रेशनल और इरेशनल आ सकता है। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू में ये भी पूछ सकता है इन फ्यूचर कि कोई एक इरेशनल है, ये इरेशनल है, इसमें कुछ ऑपरेटर माइनस किया जा रहा है तो रेशनल नंबर आ रहा है, तो बताइए वो रेशनल नंबर क्या होगा। ऑप्शन में मिलेगा 1 2 0 नन ऑफ दिस। तो आप जानते हैं अगर इरेशनल में से इरेशनल घटा रहे हैं और वो रेशनल आ रहा है तो मतलब दोनों इक्वल होंगे और वो रेशनल क्या होगा, जीरो होगा। एग्जैक्ट आपको वैल्यू भी पता होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में तुरंत एमसीक्यू वाले टाइप में मार सकें, क्योंकि ये एमसीक्यू में ही आएंगे, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएंगे। तो इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है प्रूफ करने वाला, वो आता है आपको प्रूफ करने के लिए, मतलब एमसीक्यू में नहीं आता है, आगे आता है। जैसे अंडर रूट टू को आप प्रूफ कीजिए इरेशनल है, प्रूफ अंडर रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे इरेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या मान लेते हैं कि ये अंडर रूट टू जो है ना रेशनल है। सपोज कर लेते हैं जैसे कोई भी चीज हो उसको प्रूफ करने का एक मेथड कॉन्ट्राडिक्शन वाला भी होता है। जैसे मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये चीज इरेशनल है तो हमने इसको मान लिया रेशनल, हम रेशनल की सब प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे, देखेंगे कि ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये नहीं फॉलो होगा तो ऑटोमेटिक ये इरेशनल हो जाएगा। क्यों, जो चीजें रेशनल नहीं होती वो इरेशनल ही होंगी। हमने ऊपर देखा था कि जो नंबर इरेशनल होगा वो रेशनल नहीं होगा और जो रेशनल होगा वो इरेशनल नहीं होगा। तो हम इसको रेशनल कंसीडर करते हैं और हम रेशनल के जितने भी क्राइटेरिया है उस पर इसको जज करते हैं। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता हम प्रूव कर देंगे कि ये रेशनल नहीं है, अगर रेशनल नहीं है ये इरेशनल है। तो यही थॉट प्रोसेस होने वाला है किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए। मतलब अगर इरेशनल है तो इरेशनल को इरेशनल प्रूव करने के लिए ये एक थॉट प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप जो लिखना पड़ता है वो भी लिख सकते हैं बढ़िया से। तो अभी आप कॉन्सेप्ट को समझिए क्या मैं कहना चाहता हूँ इसको कैसे प्रूव करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया आप इसको मान लेंगे रेशनल। लेट सपोज अंडर रूट टू इज अ रेशनल। ठीक है, अगर ये रेशनल है तो ये क्या होगा, ए बाई बी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जहाँ पे ए और बी क्या होंगे, इंटीजर होंगे और को प्राइम होंगे। अब मैंने आपको को प्राइम नंबर के बारे में नहीं बताया था। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका HCF 1 होता है।
ठीक है, उनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, वही को प्राइम होते हैं। तो एचसीएफ ऑफ ए कमा बी इज इक्वल टू 1, मतलब ए और बी को और कोई काट ही नहीं सकता एक के सिवा। तो ये हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए इज इक्वल टू अंडर रूट टू बी। ठीक है, तो अब हम इसको स्क्वायर करें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर बाई 2। यहीं पे हम एक और प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी नंबर है, अगर उसके स्क्वायर को पूरी तरह डिवाइड करता है कोई नंबर ए, कोई नंबर एक्स, तो ये सेम चीज इसके ए को भी करेगा। ये स्क्वायर अगर स्क्वायर वाले को कर रहा है तो ए को भी करेगा पूरी तरह एक्स। ठीक है, रिमाइंडर 0, देन इसमें भी क्या होगा, रिमाइंडर 0, इसका भी ये फैक्टर होगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर ए स्क्वायर को 2 कर रहा है ये, मतलब जो p है, p स्क्वायर है, तो अगर हम इसको p बाई 2 माने, तो यहाँ पे जो a है, a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो a को भी क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा। ठीक है, ये आ गया, यहाँ से कर लिया। अब अगला क्या करेंगे, इसमें हम फिर माने, जैसे क्या मानेंगे, अब a इज इक्वल टू हम मानेंगे 2 टाइम्स c। अगर 2 डिवाइड करेगा, अगर a को 2 डिवाइड कर रहा है तो c टाइम में डिवाइड करेगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, तो इसको हमने लिख दिया ये। ठीक है, इसको जब हमने ये लिख दिया, अब हम इसका कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे, या फिर इसको हम लोग यहीं पे रखे रहेंगे। ठीक है, जब हम इसको यहीं पे रखते हैं तो ये वाली जो चीज है, ये वाला, इसमें इन दोनों का हेल्प से हम लोग ए की जगह ये रखेंगे, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इक्वल टू क्या होगा, ये 2c स्क्वायर, ये 4 होगा, 4 से ये 2 टाइम जाएगा 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जैसा कि c क्या है, एक इंटीजर, अगर ये एक इंटीजर है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था इंटीजर टाइम में जा रहा था, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये भी आएगा, इंटीजर आएगा पूरा डिवाइड करने पे। ठीक है, ये डिवाइड करने पे इंटीजर आएगा, तो यहाँ पे आप फिर से वही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अगर बी स्क्वायर आपका 2 से डिवाइड हो जा रहा है, जिसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो बी भी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हम लोग बी को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम जेड। अगर जेड मतलब 2%, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो जेड आएगा 2%, रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से चेक करते हैं कि a बाई बी अंडर रूट 2, a बराबर क्या है, a बराबर है 2c, b बराबर क्या है, b बराबर है आपका 2z। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2 कॉमन आ जा रहा है, हम a को लिख रहे हैं, a बाई बी को 2 मल्टीप्लाइड बाई c अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई z। ये जो 2 है, ये 2 एक कॉमन फैक्टर आ जा रहा है, मतलब यहां से हम क्या देख रहे हैं, HCF ऑफ a कॉमा बी इज इक्वल टू 2। बट हमने क्या माना था, हमारा एजम्पशन था कि जो HCF होना चाहिए a और b का, HCF 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, हमने जो माना था उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, मतलब हमने गलत माना था। जब हमने गलत माना था तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, this contradiction show our assumption was wrong. Okay, hence under root 2 is a irrational number, मतलब under root 2 is not a rational number, then proof if any number is not a rational number then that number is irrational number. ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव करेंगे। तो इसमें अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये 5 अंडर रूट 3 हो गया, तो मैं इन जनरल लिख रहा हूँ, a और b क्या है, आपके इंटीजर है, तो आपका ऐसे आ जाएगा, a टाइप का इस टाइप का आ जाएगा, अंडर रूट a माइनस बी, ठीक है, इस टाइप का आ जाएगा, b अंडर रूट a इस टाइप का प्रूव करने को आ जाएगा, या फिर आ जाएगा प्रूफ अंडर रूट b माइनस अंडर रूट a। तो जैसे ये दोनों है ना, तो आप इसको प्रूफ कीजिए इरेशनल, इसको अलग से प्रूफ कीजिए इरेशनल। सेम चीज, जैसे ये है तो ये आपका इंटीजर है तो रेशनल नंबर होगा, ये आपका इरेशनल होगा, इसको अलग से प्रूफ कर दीजिए, ये आ जाएगा इरेशनल, और यहाँ से क्या होगा, इरेशनल माइनस रेशनल इज इक्वल टू हमेशा इरेशनल, तो हेंस प्रूफ इट इज इरेशनल। इस टाइप का आएगा। आप स्टेटमेंट पे अभी ध्यान में दीजिए, स्टेटमेंट में
जब आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा बोर्ड में, तब उस टाइम आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी क्या है, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे से, ताकि किसी भी क्वेश्चन में आप उसका यूज कर सकें। जो मैंने थॉट प्रोसेस बताया था प्रूव करने को, वही थॉट प्रोसेस हर क्वेश्चन में आपको यूज करना है, ठीक है। और लिखने का तो आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे वो लिख लेंगे आराम से। तो ये हो गया प्रूफ करने का तरीका, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले एक कॉन्सेप्ट की तरफ, डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। डेसिमल में क्या होता है, जैसे आपने डेसिमल पढ़ा हुआ 0.3752, ये देखिए रुक गया, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो मैं आपको पूरे टाइप को लिख देता हूँ। कोई नंबर एक होता है, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग। दूसरा नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग अकेले नहीं रह सकता है, या तो इसके साथ में रिकरिंग रहेगा, ठीक है, मतलब रिपीटिंग, ठीक है, या फिर नॉन रिपीटिंग रहेगा, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, मतलब रिपीट करेगा या नॉट में रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये तीन टाइप के हो गए, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग विद नॉन रिपीटिंग। तो इन तीनों कंडीशन में, जैसे एक हो गया टर्मिनेटिंग, दूसरा हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, तीसरा हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। तो इन दोनों केस में आपका होता है रेशनल नंबर, ठीक है। इस अकेले वाले केस में होता है इरेशनल नंबर, ओके। ये हो गया रेशनल और इरेशनल। अब मैं टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देता हूँ। जैसे टर्मिनेटिंग का एग्जांपल क्या है, 0.567, ठीक है, ये रुक गया, टर्मिनेट हो गया। डेसिमल के कितने प्लेस बाद टर्मिनेट हुआ, 1 2 3, डेसिमल के 3 प्लेस बाद टर्मिनेट होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 567 अपॉन 100, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है। अब ये बोला है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग, तो नंबर हो सकता है 0.532, ये हो गया बार। तो ये इसको आप कैसे लिखेंगे, 0.532 पे बार है तो 3232 रिपीट करता रहेगा, 3232 डॉट 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 डॉट। इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जो आप आसानी से एमसीक्यू टाइप पे आएगा तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये इरेशनल जैसे होता है ना, आप 0.2.00015600053, ऐसे आप रैंडम कुछ भी लिखते जाइए, मतलब आप जैसे कोई भी कितना भी पेज हो पृथ्वी पर, जितना भी संसार है, सब पे लिखते जाइए, ये खत्म ही नहीं होगा और ये रिपीट भी कभी नहीं करेगा। इसका एग्जांपल है पाई। पाई का हम लोग जो वैल्यू यूज करते हैं 3.14 या फिर 22/7, ये इसके इक्वल नहीं होती, ये इसके लगभग होती है। हम लोग मान लेते हैं कि ये इसके लगभग है, इसको रख के सॉल्व करने में हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अदरवाइज ये आपका इरेशनल है, ये दोनों आपके रेशनल है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, बट हम लोग मान लेते हैं अपना कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ देगा पाई क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है, तो ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है, ठीक है। तो मैं जो ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बताता हूँ सॉल्व करके। जैसे कि ये रहेगा 0.A B C D और C और D पे बार रहेगा, इस टाइप के रहेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। पहले का पूरा नंबर लिखेंगे ABCD, ठीक है, ABCD लिखेंगे, ओके। फिर आप माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं लगा, A B अपान, अब जितने पे बार लगाए आपका, ठीक है, जितने पे बार लगाया उतना 9 लिखेंगे और जितने बार नहीं लगाया वो 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि 0.532, इसका आप लिखेंगे तो जाएगा 532 माइनस 5 अपान 990, ओके। ये हो जाएगा आपका 527 अपॉन 990। अब इसको एक डिटेल में कैसे करेंगे आप, जैसे मान लीजिए आप x इक्वल टू 0.5323232 डॉट 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 आगे करें, आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10x हो गया, इधर से भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5.323
2 3 2 डॉट 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 ये देता है। फिर अब देखिए जो ये है डेसिमल है, अब डेसिमल के बाद देखिए रिपीट कर रहा है, ये 5 है ये 3 है, नहीं तो अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो गया, इसमें से करेंगे क्या होगा 5 3 2 3 2 3 डॉट 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 आगे जाता है। अभी डेसिमल पे रिपीट नहीं कर रहा है, डेसिमल के बाद रिपीट ही नहीं कर रहा है ना, ये इसमें रिपीट कर रहा है ना इसमें, फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1000 में जाएगा, ये हो जाएगा 532.3232 डॉट डॉट डॉट। अब देखेंगे आप इस वाले को मिलाएंगे, ये डेसिमल के बाद 3232 है और ये डेसिमल के बाद 3232 है, इन दोनों को अगर घटाएंगे तो ये क्या होगा, 1000 में से 10 गया, कितना बचेगा 990x, ये कितना बचेगा, डेसिमल के बाद सेम है, ये इनफाइनाइट तक जाता रहेगा, ऐसे ही जाता रहेगा, तो ये दोनों कट के 0 हो गया, तो क्या हो गया ये 532 माइनस 5, ठीक है, x इक्वल टू क्या आ गया 532 माइनस 5 अपॉन 990, यही है x का वैल्यू जो यहीं पे मैंने बताया था आपको। तो एक बार मैं आपका यहाँ पे फार्मूला फिर से लिख देता हूँ, 0.ABCDE 13, तो आप क्या करेंगे, ये आ गया ABCDE माइनस ABC, ठीक है। अब ये जितने टाइम है, ठीक है ना, ये जितने टाइम है उतना आप 0 लिखेंगे, ये जितने टाइम है उतना आप क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिए 9 ठीक है, यहाँ पे लिख दिए आप 0 0 0, 3 टाइम है तो ये, ठीक है, तो यही रहेगा आपका, तो ये हो गया फॉर्मूला शॉर्टकट, ओके। तो ये आप डेसिमल एक्सपांशन ऐसे कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार ट्री डायग्राम बना के बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे है रियल नंबर, इसके 2 पार्ट होते हैं, रेशनल और इरेशनल होते हैं, ठीक है, इरेशनल मैंने डेफिनेशन बताया, इसको p बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं, p और q आपका इंटीजर रहेगा, q 0 नहीं रहेगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहता है। अब रेशनल नंबर में भी होता है एक इंटीजर, ठीक है, और एक नॉन इंटीजर हो गया। इंटीजर मीन्स जो कंप्लीट नंबर हो, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें आपका एक होल नंबर हो गया, ठीक है, होल नंबर क्या आता है 0 से शुरू होता है, 1 2 3 ऐसे जाता है। होल नंबर में एक पार्ट आता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये 1 से स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हायरार्की। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ पूरा जो आज हमने पढ़ा, क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r था आपका 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन आपका ये जो डिवीजन है b से हमेशा छोटा रहेगा, ये क्या था आपका, ये था a बाई बी, इसके फॉर्मूले, ठीक है, तो ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर हमने इसका हेल्प से HCF निकाला, HCF, फिर हम पढ़े यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने के बाद हमने निकाला HCF एंड LCM, और यहाँ पे हमने एक फार्मूला देखा, LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF इज इक्वल टू A इंटू बी, मतलब दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो LCM और HCF हो गया। फिर हम लोग देखें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, मैं यहाँ पे ऊपर एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना भूल गया, ये जो टर्मिनेटिंग होता है, जैसे यहाँ पे आप कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग, तो जैसे a बाई बी है, इसको पहले आप किसमें लाएं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है जानते हैं ना आप, HCF ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू 1, जैसे सिंपल ये है 6 बाई 4 है, तो ये देखिए 2 से 2 ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये 3 टाइम आएगा, 2 टाइम आएगा। अब ये किसी और से नहीं कटेगा, एक के सिवा, तो इसका क्या है, को प्राइम है, तो इसमें इन दोनों का HCF 1 आएगा। इस फॉर्मेट में पहले आपको लाना है, तो इस फॉर्मेट में लाने के बाद जो डिनोमिनेटर रहेगा b, अगर 2 के पावर m का हो या 5 के पावर m का हो या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, इन दोनों में से इन्हीं फॉर्मेट का हो, तो हमेशा वो जो रहेगा टर्मिनेटिंग रहेगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग ही रहेगा हमेशा, और कोई नंबर आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब कितने डेसिमल बाद वो टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल इज इक्वल टू कितना डेसिमल रहेगा, मिनिमम ऑफ m कॉमा n, जो 2 के पावर है और 5 के पावर है,
उस उन दोनों नंबर में से जो मिनिमम रहेगा वही। क्यों? क्योंकि अगर अगर 2 मान लीजिए ये 3 है और 5 के पावर 4 है, तो ये 2 इंटू 5 करेंगे, इसके पावर 3 रहेगा और इंटू ये 5 रहेगा, तो ये 10 हो गया, 10 के पावर 3 हो गया, 10 के पावर 3 क्या हो गया, 1000 हो गया। ये है थ्री प्लेस तक आपका टर्मिनेट हो जाएगा, डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक टर्मिनेट कर जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका आप ध्यान रखेंगे। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ, जो एग्जाम में कॉमन मिस्टेक होते हैं, एग्जाम में कुछ आप कॉमन मिस्टेक करते हैं, ठीक है। कॉमन मिस्टेक क्या हो गया? कॉमन मिस्टेक जैसे आप करते हैं रिमाइंडर का रेंज, क्योंकि डिवीजन लेमा लगाएंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर का रेंज क्या हो जाएगा, आर लेस, आर जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये होता है यहाँ पे डिवाइजर, ठीक है। तो ये डिवाइजर और 0 के बीच में रहता है, तो आपको इसके रेंज को ध्यान में रखना है। और आप कभी कभार ये भी बोल जाते हैं को प्राइम नंबर, जब आप प्रूफ करते हैं कोई भी इरेशनल नंबर, उसमें को प्राइम मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है तो आपका नंबर अगर कट जाएगा अगर आप ये मेंशन नहीं किए रहेंगे तो, ठीक है। और एक और चीज होता है कि आप जब आपसे पूछा जाता है 3 नंबर का प्रोडक्ट, मतलब 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसका एलसीएम एचसीएफ है, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि जो मैंने 2 नंबर के लिए पढ़ा था एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, इसके लिए भी मैं कर देता हूँ सी। ये पूरी तरह गलत है, ठीक है, इसका आप नहीं करेंगे। इसके लिए आप सबसे बेस्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आप करेंगे मिनिमम पावर तीनों में, अगर 2 है 2 है 2 है, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है। अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मिनिमम पावर, इन तीनों में से 2 का जो मिनिमम पावर है वो लिखेंगे। सेम ऐसे ही जितने भी नंबर रहेंगे ये वाला मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड हमेशा आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ कॉमन मिस्टेक। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए इस चैप्टर पे, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। थैंक यू।